दूसरे से खफा हुए तो आपने जो है वो हमें एक किया। और मियाँ बीवी में मैं हमेशा कहती हूँ कि अना की कोई जंग नहीं है, तो मेरी भी कोई अना की जंग नहीं है। तो जो है वो आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, मेरे लिए यही बहुत यही बहुत बड़ी बात है। देखिए, बड़ेपन का मुजाहरा यही है। ये है अच्छी वाइफ और ये है अच्छे हस्बैंड, और थोड़ा सा दोनों मुस्कुरा के दिखा दें अब हम। बिल्कुल। जो है ना वो डॉक्टर नबिहा ने ये बात कर दी, जिसकी वजह से मुझे भी और मेरी फैमिली को भी गुस्सा आ गया और 7 दिन लग गए। थोड़ा सा वरना लंबा शायद लगा। 1 दिन भी ना लगता और ये मामला हल हो जाता। तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट जो है वो कोई भी बात डिस्कस मीडिया पे नहीं करेंगे। मैं भी मीडिया में हूँ, अब मैं भी कोई अपनी लड़ाई या कोई ऐसी बात मेरे पास हो तो मैं मीडिया पे आके तो नहीं चोट डालूंगा या रोला डालूंगा, वो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये घर के मसले जो है वो घर में ही रिजॉल्व होने चाहिए। तो बाकी मैं ये भी मैसेज दूंगा सबको कि जितने भी प्रोफेशन के लोग हैं, इसमें ज़ाहिर सी बात है कुछ लॉ एंड इन्फोर्समेंट के लोग भी हैं। अब वो ये धमकी तो नहीं दे सकते अपने बाप को या माँ को, भाई मैं जो हूँ वो आपको हथकड़ी लगा दूंगा या अपनी बीवी को। ठीक है, तो वो बाहर है, वो उनका काम बाहर है। घर में जो है वो एक रिश्ते में अना अगर आ जाए, ईगो अगर आ जाए तो फिर वो रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो रिश्तों में जो है वो थोड़ा सा झुकाव और लचक होनी चाहिए। अगर लचक नहीं होगी तो फिर आपको पता है रिश्ता टूट जाएगा। रिश्ता ही टूट जाएगा। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, सारा ये मामला हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है ये आपका घर है, ये आपकी फैमिली है, ये आपके हस्बैंड है, इनके जो वालिदैन है वो आपकी फैमिली है, पूरी जिंदगी इनके साथ ही गुजारनी है, प्यार से गुजारनी है, मोहब्बत से गुजारनी है, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, वो बहुत शुक्रिया। आप खास तौर पे वकास चलाना भाई और आप दोनों, उमर आप तो हमारे साथ 4 साल से हैं, आप तो हमारे जो है वो पल-पल से वाकिफ़ हैं। कई बार हम एक दूसरे से खफा हुए तो आपने जो है वो हमें एक किया। आज भी आपने अहम किरदार अदा किया, वकास चलाना भाई ने अहम किरदार अदा किया। तो घर बसाने में अगर किसी को जो है वो झुकना भी पड़े तो झुक जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। घर बसाना बहुत अच्छी चाहिए, बात की घर आपने। बसाना चाहिए, और घर बसाने के लिए अना नहीं होती। और मियाँ बीवी में मैं हमेशा कहती हूँ कि अना की कोई जंग नहीं है, तो मेरी भी कोई अना की जंग नहीं है। और मैं तो हमेशा से घर बसाने वालों में से हूँ। मैंने बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत से जो है वो शादी की, और मैं कोई तमाशा बनना नहीं चाहती मीडिया में। इसलिए मैंने लोगों से भी रिक्वेस्ट की कि मेरे ससुराल वालों के हवाले से या मेरे शौहर के हवाले से कोई ऐसी बातें जो है वो चीज़ें सोशल मीडिया पर ना करें। जो चीज़ें हो गई वो हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहरहाल जब इंशाल्लाह आगे कोशिश करूंगी कि मुझसे इनको कोई शिकायत ना हो, इंशाल्लाह, और इनसे मुझे कोई शिकायत ना हो। अल्लाह ताला हम दोनों को जो है वो एक साथ ही रखे। इंशाल्लाह। मैं इनके बगैर नहीं रह सकती, और ये जाहिर है मेरे बगैर नहीं रह सकते, तो हम एक साथ ये हैं। आपकी मोहब्बत हंस के तो दिखा दे कोकर साहब थोड़ा और सा। सोशल मीडिया पे लोग आपके ससुराल और आपके हस्बैंड के बारे में बात ना करें, और आप अपने आप को भी तो समझाएं ना कि आप भी ना करें। हाँ, नहीं बिल्कुल। तो जाहिर है शुरुआत तो मैं- आपने की है ना। नहीं, लेकिन अब शुरुआत देखिए मैंने मोहब्बत की है, है, लेकिन मैंने मोहब्बत किसी की जो है वो मुखालफत में शुरुआत नहीं की थी। सिर्फ इस वो वजह हो से गया, बात जो की हो थी, गया वो जल्दी-जल्दी में हाँ, हो जाता है। सिर्फ इस वजह से लेकिन बात की थी कि इस मसले को जो है वो रिजॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए। तो जो है वो आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। यही बहुत बड़ी बात है। देखिए, बड़ेपन का मुजाहरा यही है। ये है अच्छी वाइफ और ये है अच्छे हस्बैंड, और थोड़ा सा दोनों मुस्कुरा के दिखा दें अब हमको। ये अल्लाह पाक इसी तरह सबको जो है वो सलामत रखे, और यकीन करें कि ये बड़ा पसंदीदा काम है, ये मेरे रब का भी पसंदीदा काम है। 2 लोगों में सुलह करवाना, और जो सुलह करवाने वाले लोग होते हैं, अल्लाह पाक ने उनको भी बड़ा मुकाम दिया है, जो अल्लाह के 2 इंसानों को मिलाते हैं। किसी का घर खराब करने का मत सोचें। आपकी रेटिंग, आपके व्यूज के चक्करों में किसी का घर खराब हो जाए तो मेरे ख्याल आप यहाँ पे दुनिया में तो व्यूज ले लेंगे, लेकिन ऊपर और अल्लाह के नजदीक मेरे ख्याल से इससे गंदा काम कोई नहीं होगा। मैं अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ पर इतनी गमनाक किस्म के हालात चल रहे हैं, जहाँ पर दुनिया में हर तरफ मसले मसाइल चल रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, दिल रंजीदा है, वहाँ पर एक चीज़ सामने आई है, वो है डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर की सुलह। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट किया गया रमज़ान के महीने में। जैसे क्रिएट किया गया वैसे ख़त्म हो गया। चलें, अच्छी बात है, अल्लाह ताला इनको हदायत दे, और डॉक्टर नबीहा को भी अपनी जो है ना अकल करनी चाहिए इस उम्र में, कि जिस तरह के वो स्टंट कर रही हैं। कहने को वो साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन कोई ऐसी नाअक्लमंदी की बात है और ना कोई होश के नाखून लिए हैं। अपना जाके चौराहे में तमाशा लगाया है, उसके बाद लोगों को कहना कि मेरा तमाशा बना रहे, मेरी मीम्स बना रहे, मुझे बुरा भला कह रहे हैं। तो ये इनके लिए खुद जो है ना एक सोचने का और शर्मिंदगी का मकाम है। अब इन दोनों को देख के ही रजब और ईमान को भी जो है वो इंसान बनना चाहिए, उनको भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। क्योंकि ईमान तो जो है वो जॉब शॉब कोई नहीं करती है, नबीहा जॉब भी करती है, फिर भी उसने पैचअप कर लिया है। तो ईमान को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि उसकी आगे लाइफ में क्या होगा। उसका भी एक बेटा है, नसीहत पकड़नी चाहिए इस चीज़ से कि ज़िंदगी किस तरह से तितर बितर हो जाती है, किस तरह मसला बन जाता है। और व्यूज़ के चक्कर में ये गेम्स नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा ऑन शेख किस तरह से मदब होके पतलू के साथ बात कर रहा है, लेकिन दूसरों के सामने वो आके शेर बना हुआ है। उसको अपनी बहन का घर बसाने से ज़्यादा अपने व्यूज़ का, अपने पैसे कमाने की फ़िक्र लगी हुई है। ज़ाहिर है उसको पतलू दे भी देगा, बहुत दे देगा, लेकिन साथ जो जूतियाँ मिलेंगी वो उसका क्या हाल होगा। लोग बेशक आज ईमान का साथ दे रहे हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, ये कहते हैं कि रजब उसको पैसा नहीं दे रहा, और वो अगर ये कर रही है, प्रमोशंस कर रही है, सामने आ रही है, तो क्या गलत कर रही है। बात इतनी सी है कि चंद दिनों में या चंद महीनों में अगर पैसे नहीं भी दिए, मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, मसले मसाइल हो जाते हैं। अगर इन्होंने घर बसाना है, हम नहीं कह रहे, ये खुद बार बार कहते हैं कि हम घर बसाना चाह रहे हैं। अगर ऐसा करना है तो फिर ये सब ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है। रजब को तैश दिलाने के लिए उसके दुश्मनों से हाथ मिलाने की क्या ज़रूरत है। जबकि अब तो पतलू ने भी रजब से माफ़ी मांग ली है। वो तो चले शायद फिर आपस में माफ़ कर दें, क्योंकि उनका कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। लेकिन क्या ईमान के लिए रजब के दिल से गिरा उतर जाएगी, गिरा खुल जाएगी? क्या ये अपना वो मकाम ले सकेगी? मैं ये नहीं कहती हूँ कि रजब ठीक है, रजब तो है ही गलत बंदा। उसको तो पैसे ने और फेम ने ऐसा नशा चढ़ाया कि उसको कोई जो है वो शर्म भी नहीं रही, लिहाज भी नहीं रहा। जैसे उसने आके ज़ायरा का भी एडमिट किया था, उसके घर वालों की सियासतें, वो सब कुछ अपनी जगह पर है।
لیکن جو ایمان نے کیا اور جو ابھی آن کر رہا ہے، کیا یہ چیز چلے گی؟ کیا یہ رشتے جو ہے سیٹ ہو جائیں گے؟ ابھی آپ یہ دیکھیں، ان دونوں نے بھی جو کچھ کیا، لوگ درمیان میں آئے، ان کا مسئلہ سیٹل ہو گیا۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہ چیزیں بیٹھ کے کرنے والی ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ان دونوں نے بھی آگ لگائی ہوئی تھی۔ اب جہاں کہتے ہیں ایمان چپ ہے، ایمان کچھ کہہ نہیں رہی، وہ منہ سے تو کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن رجب کے سر میں صحیح کر کے مٹی ڈال رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ویسی انسان کی زندگی کا کیا پتہ ہے کہ اگلے پل میں سانس آنا یا نہیں آنا، اور اوپر سے اس طرح کی حرکتیں اور جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو پھر ویسی انسرٹینٹی جو ہے وہ 1000% بڑھ چکی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو کوئی خیال نہیں آ رہا، وہی سب کچھ چل رہا ہے۔ رمضان میں نہ عورتوں کو شرم آ رہی ہے، نہ مردوں کو شرم آ رہی ہے۔ عجیب و غریب انہوں نے حالات بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم پر، ہمارے بچوں پر، ہماری آنے والی نسلوں پر، ہم سب پہ رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔